हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी आज की नई मोटिवेशनल कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी इंसान के जीवन में त्याग के ऊपर आधारित है कि जितना ही बड़ा त्याग होगा उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। एक गांव में एक नंदू नाम का आदमी रहता था। नंदू बहुत ही गरीब था और गरीबी से बहुत परेशान था। उसके मन में आता था कि अगर मैं भी अमीर होता तो मेरा भी जीवन सुख से व्यतीत होता, लेकिन उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हो रहा था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास वाले गांव में एक महात्मा जी हैं। वह हर किसी के सवाल का जवाब देते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तुम उन्हें मिलकर आओ और अपने सवाल उनसे पूछो। तो नंदू के मन में इच्छा हुई कि मैं उस महात्मा जी से अपनी गरीबी के बारे में पूछकर आता हूँ कि मैं कब अमीर बनूंगा। तो नंदू अपने घर से चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल से गुजरा तो रास्ता लंबा था। रास्ते में उसे रात हो गई तो उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी के अंदर गया तो वहाँ पर एक साधु महात्मा जी रहते थे। उनका अपना परिवार था। उसकी एक बेटी और पत्नी उस झोंपड़ी में रहते थे। जैसे ही नंदू झोंपड़ी के दरवाजे पर गया तो उसने महात्मा जी से सवाल किया कि महाराज, मैं पास वाले गांव में जा रहा था, लेकिन रास्ता लंबा होने की वजह से मुझे जंगल में रात पड़ गई। कृपया मुझे रात काटने का आसरा दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरी झोंपड़ी में रात काट सकते हो। महात्मा जी ने नंदू को भोजन वगैरह खिलाया और जब रात को सोने लगे तो महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। नंदू ने अपनी सारी कहानी उस महात्मा जी को बताई। महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, जहाँ पर तुम जा रहे हो उस महात्मा जी से मेरा भी एक सवाल करना। मेरी एक बेटी है, उसकी शक्ल सूरत बहुत सुंदर है। इसकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वह कुछ भी जुबान से नहीं बोलती है। वह बिल्कुल गूंगी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आप उस महात्मा जी से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। तो नंदू ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। सुबह होते ही नंदू झोंपड़ी से निकलकर अपने रास्ते चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। वह जादूगर नंदू से कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। नंदू ने उसे भी अपनी सारी बात बताई। जादूगर कहने लगा कि मेरा भी एक सवाल उस महात्मा से पूछकर आना कि मैं स्वर्ग लोक को कब जाऊंगा। नंदू कहने लगा कि ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछकर आऊँगा। उसके बाद वो अपने रास्ते पर चलने लगा। नंदू को एक वृक्ष से आवाज़ आई कि आप कहाँ जा रहे हो। तो नंदू ने ध्यान से देखा तो एक कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि वह कौवा इंसानों की बोली कैसे बोल रहा है। नंदू ने कहा कि तुम इंसानों की भाषा कैसे बोलते हो। तो कौवे ने कहा कि मैं इंसानी भाषा जानता हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। तो नंदू ने अपनी सारी कहानी उस कौवे को बताई। कौवा कहने लगा कि कृपया उस महात्मा जी से मेरा भी एक सवाल जरूर पूछकर आना कि मैं हंस कब बनूंगा। तो नंदू कहने लगा कि ठीक है कौवे भाई, मैं आपका सवाल जरूर पूछकर आऊँगा। नंदू फिर अपने रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते महात्मा जी के पास पहुँच गया। जब महात्मा जी के आश्रम में पहुँचा तो नंदू ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। महात्मा जी कहने लगे बेटा, कैसे आना हुआ। तो नंदू कहने लगा महाराज, मैं आप के पास वाले गांव से आया हूं और मेरा नाम नंदू है। मैं अपने जीवन के बारे में आपसे कोई सवाल पूछने आया हूं। तो महात्मा जी कहने लगे कि आप अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हो, लेकिन एक शर्त है, आप सिर्फ 3 सवाल ही पूछ सकते हो। ये सुनकर नंदू सोच में डूब गया कि अगर मैं अपने सवाल पूछता हूँ तो उन तीनों के सवाल रह जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद नंदू ने फैसला किया कि उन तीनों के सवाल मैं पूछ लेता हूँ जो कि मुझे रास्ते में मिले थे, क्योंकि वह मेरी उड़ीक कर रहे होंगे। नंदू कहने लगा कि महाराज, रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले और उनकी एक नौजवान 18 साल की बेटी है। वह जुबान से बोलती नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। तो महात्मा जी कहने लगे कि जब उस बेटी की वह महात्मा जी शादी कर देंगे तब वह बोलना शुरू कर देगी। नंदू ने कहा कि ठीक है महाराज। दूसरा, मुझे रास्ते पर एक जादूगर मिला। वह कहने लगा कि मैं स्वर्ग लोक कब जाऊंगा।
तो महात्मा जी कहने लगे कि जब वो अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग लोक को चला जाएगा। नंदू ने कहा कि ठीक है महाराज। और तीसरा, मुझे रास्ते पर एक घोंसले में बैठा हुआ कौवा मिला जो कि इंसानों की भाषा बोल रहा था और उसने अपना सवाल किया कि मैं हंस कब बनूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि जब वह अपना घोंसला छोड़कर हमेशा के लिए एक मान सरोवर पर चला जाएगा तो वह हंस बन जाएगा। नंदू खुश हो गया, कहने लगा कि धन्यवाद महाराज, आपने जो मेरे तीनों सवालों को उत्तर दिए हैं। लेकिन अब मैं अपना सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आपकी शर्त थी कि सिर्फ आप 3 सवालों के जवाब ही दोगे। तो मेरे 3 सवाल पूरे हो चुके हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वह महात्मा जी नंदू के संतोष और ईमानदारी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर नंदू महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से लौट आया। सबसे पहले उसे वह कौवा मिला। कौवा कहने लगा कि दोस्त, मेरे बारे में महात्मा जी ने क्या बताया है, मैं कब हंस बनूंगा। नंदू कहने लगा कि महात्मा जी कहते हैं कि आप जब अपना घोंसला हमेशा के लिए छोड़कर एक मान सरोवर पर चले जाओगे तो आप हंस बन जाओगे। तो कौवे ने तुरंत ही अपना घोंसला छोड़ दिया और एक मान सरोवर पर चला गया। नंदू ने देखा कि उसके घोंसले में कोई चीज़ चमक रही है। जैसे उसने उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर घोंसले में देखा तो उसने देखा कि घोंसले में 3 कीमती लाल पड़े हुए हैं जो कि चमक रहे थे। नंदू खुश हो गया, उसने वो तीनों लाल उठाए और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब आगे उसे वह जादूगर मिला। तो जादूगर कहने लगा कि महात्मा जी ने मेरे बारे में क्या बताया है। नंदू कहने लगा कि महात्मा जी कह रहे थे कि जब आप अपनी जादू की छड़ी किसी को दे दोगे तो तब आप स्वर्ग लोक को चले जाओगे। तो जादूगर कहने लगा कि आपने मेरे लिए ये सवाल पूछे हैं, इसलिए ये जादू की छड़ी मैं खुशी से आपको देता हूँ। तो जादूगर ने वह जादू की छड़ी नंदू को दे दी और नंदू अपने रास्ते पर चला गया। तो आगे वह महात्मा की कुटिया थी, तो उस कुटिया में जाकर नंदू महात्मा जी से मिला। महात्मा जी कहने लगे कि आप जिस महात्मा जी के पास गए थे उन्होंने मेरी बेटी के बारे में क्या बताया। नंदू ने कहा कि ये तब बोलना शुरू करेगी जब आप अपनी बेटी की शादी कर दोगे। महात्मा जी कहने लगे कि फिर आपसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ से मिलेगा जो कि इतना ईमानदार है और हमारे लिए ये सवाल पूछ कर आया है। तो मैं खुशी से अपनी बेटी की शादी आपसे करता हूँ। तो महात्मा जी ने अपनी बेटी की शादी नंदू से करवा दी। शादी के बाद वह लड़की बोलने लगी। नंदू बहुत खुश हुआ क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। नंदू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे कि कौवे ने घोंसले का त्याग किया तो वह हंस बन गया, जादूगर ने जादू की छड़ी का त्याग किया तो वह स्वर्ग लोक को चला गया, और महात्मा जी ने अपनी बेटी का त्याग किया, उसकी शादी की तो वह बोलने लगी। और सबसे बड़ा त्याग नंदू ने किया जो कि अपने लिए वह सवाल पूछने के लिए गया था, लेकिन दूसरों की खातिर उसने अपने सवाल नहीं पूछे तो वह तीनों के सवाल पूछकर लौट आया। तो उसे सबसे ज़्यादा मिला क्योंकि उसका त्याग सबसे बड़ा था। उसे 3 लाल जादू की छड़ी मिली और एक सुंदर कन्या से उसकी शादी हो गई। ये बेशुमार कीमती चीज़ों से साबित होता है कि इंसान जितना बड़ा त्याग करेगा उतना ही बड़ा उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए जीवन में त्याग करना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।